प्रयागराज महाकुंभ में आने वाली भीड़ का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वीकेंड के बाद सोमवार को भी भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं भीड़ को देखते हुए संगम रेलवे स्टेशन को महाकुंभ तक बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को जहां धार्मिक आस्था से जोड़ा, तो वहीं इसका आर्थिक पहलू भी बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की वजह से प्रदेश की जीडीपी में 3.5 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ में प्रयागराज के संगम रेलवे स्टेशन को बंद करने पर सवाल उठाए हैं सरकार पर। उन्होंने इसे पूरी तरह से सरकार की नाकामी बताया और कहा कि बीजेपी की सरकार आम जनता को दुख देकर अपना सुख ढूंढती है, ताकि लोग अपने आप में उलझे रहें और कोई सरकार से सवाल ना करे। उन्होंने इसे पूरी तरह से प्रशासन की नाकामी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वो असफल हो गई है। सरकार का काम प्रशासन नियंत्रण और प्रबंधन करना होता है, ना कि बंदी या पाबंदी। जैसे नोटबंदी में जनता हैरान परेशान हुई थी, वैसे ही स्टेशन बंदी से भी परेशान होगी। प्रभुत्ववादी भाजपाई आम जनता के दुख में अपना सुख ढूंढते हैं। बाकी सरकारें तो जनता के दुखों को कम करने का काम करती हैं, लेकिन भाजपा का डबल इंजन, ट्रिपल इंजन बनकर ऐसे काम खुद करता है। महाकुंभ को लेकर कई आयोजन बड़े बड़े किए गए और कहा गया कि भारतीय रेल बड़ी सक्रिय होकर महाकुंभ का आयोजन कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और आसपास के कई रेलवे स्टेशंस को बंद करना पड़ा, क्योंकि सरकार क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाई। और कहां पर ये स्पेशल ट्रेन चल रही हैं महाकुंभ के लिए, मैं पूछना चाहूंगा, कोई व्यक्ति है जिसके पास एक स्पेशल ट्रेन की कंफर्म टिकट है? सर, जानकारी वहां से मिल रही है, जो आ रहे हैं श्रद्धालु लोग, तो बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब है वहां पर। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही करोड़ पहुंचे हैं लोग। सब व्यवस्था खराब हो गई, भगदड़ मची, लोगों की जान गई। किसकी जान गई अभी तक सूची नहीं आई, कितनों की जान गई ये सूची नहीं आई। खोया पाया केंद्र में लोग भटके, उसके बाद थानों में गए, थानों से वापस भेज दिया गया। कहा गया कि जाइए, जहां से आप चले हैं, जहां के रहने वाले, वहां जाकर के एफआईआर दर्ज कराइए। आपने देखा सब सड़कें जाम रही, सड़कों पर कई घंटों रात लोगों ने गाड़ियों में गुजारी है। एक बार तो ऐसा समय आया कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक 300 किलोमीटर तक जाम था। लोग दर्शन नहीं कर पाए। लोग बनारस गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। अयोध्या गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। कुछ लोग गोरखपुर लौट रहे थे श्रद्धालु, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट में। आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं कि श्रद्धालु जाते समय उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आते समय एक्सीडेंट हुई है, उनकी जान गई है। कोई सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमारी मांग है, एक तो कुंभ के स्नान का समय बढ़ाया जाए। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ सपा से सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह और भाजपा से आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, पहले ये जानना चाहेंगे कि महासंगम रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है, ऐसी स्थिति क्यों आई और ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि लगातार विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है, तो हम खुद चाहेंगे कि आप ये चीजें बताएं कि आखिर संगम स्टेशन को क्यों बंद करना पड़ा। आकाश जी। निर्णय है ये प्रशासन, ये रेलवे का निर्णय है, ये प्रशासन का निर्णय है। निश्चित तौर पे वहां पे स्थानीय प्रशासन वहां की व्यवस्थाएं देखता है। अब वहां पे अगर स्थितियां उनके कंट्रोल में नहीं होंगी तो उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया होगा। लेकिन जो बातें अखिलेश यादव जी कह रहे हैं उस पर मैं आना चाहता हूं कि उनको कम से कम, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे उनको इस समय पेश आना चाहिए और कम से कम ऐसी बात करनी चाहिए जिससे देश में अफवाह न फैले। लोगों को गुमराह करने का प्रयास अखिलेश यादव जी को नहीं करना चाहिए।
अभी मैं आज का न्यूज़पेपर देख रहा था, एक रिपोर्ट मैंने देखी, उसमें मुंबई का एक कपल है, वो 1400 किलोमीटर बाइक चला के महाकुंभ में स्नान करने आता है। जी। ऐसे व्यक्तियों की श्रद्धा को, ऐसे व्यक्तियों की भावना को अखिलेश यादव की खोखली बातें नहीं रोक पाएंगी, पहली बात। और एक बात मैं बताता हूं आपको, अभी जो कुंभ चल रहा है इस समय प्रयागराज में, इसके मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए जो नासिक में 2027 में कुंभ होने वाला है, वहां के कमिश्नर, वहां के डीएम और वहां के आईजी, इनकी नेतृत्व में पूरे 20 लोगों की टीम वहां पे आई है प्रयागराज में, जो ये देखना चाहती है, समझना चाहती है कि कैसे इतना भव्य, दिव्य और विराट आयोजन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, और ठीक इसी तरीके से 2027 में हम नासिक में भी कर पाए। अखिलेश यादव जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जब वो अफवाह फैलाते हैं लोगों के बीच। आज पूरे देश के लोग, बिसाइड साहब स्टेट, कोई भी प्रदेश हो, हर जगह से लोग आ रहे हैं। देश के 28 प्रदेशों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लोग आज प्रयागराज में आ रहे हैं। अब तक 54 करोड़ से अधिक लोगों ने डुबकी लगा लिया है। इसका दर्द है अखिलेश यादव को, जो ये सनातन का भीड़, जो सनातन का ये संगम, जो सनातन का ये बल देख रहे हैं अखिलेश यादव, इनको चिंता हो रही है कि आने वाले 2027 में ये शून्य पे सिमट जाएंगे। इस वजह से कैसे भी अफवाह फैलाया जाए, झूठ बोला जाए, प्रोपागेंडा किया जाए, लोगों को परेशान किया जाए, ये इनकी मंशा है। ठीक है आकाश जी, धर्मेंद्र जी से जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव ने प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद किया गया है, इसको लेकर सवाल घेरे हैं सरकार पे। उनका कहना है कि सरकार फेल हो गई है, वो नियंत्रण नहीं कर पा रही है, वो चीजें मैनेज नहीं कर पा रही है, इसीलिए अब स्टेशन को बंद कर दिया गया है और स्टेशन को बंद करने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी को मैं सुन रहा था, इनको पहले तो सफलता और असफलता में अंतर करना सीख लें। किसको सफलता कहते हैं और किसको असफलता कहते हैं, और दिव्यता और भव्यता में अंतर समझ लेना चाहिए। दिव्यता की कीमत पर भव्यता के चक्कर में पड़ के योगी मोदी जी के पोस्टर लगा देने से कोई भव्य दिव्य नहीं हो जाता है। सच ये है कि 100 करोड़ लोगों को आमंत्रित करने की बात कर रहे थे और 100 करोड़ लोगों के इंतजाम की बात कर रहे थे। भाई एक दिन में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लोग हो गए होंगे, तो क्यों इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। भाई 100 करोड़ में और 5 करोड़ में बहुत बड़ा अंतर है। हम तो 90 करोड़ लोग एक दिन पहुंच जाते तो समझते कि भाई हाँ, व्यवस्था ज्यादा हो गई। आपने 100 की बात की थी, 90 पहुंच गए। सवाल ये है कि आपकी अव्यवस्था के चलते रास्ते में इतनी मौतें हो रही हैं, जो लगातार 4-4 दिन तक आप जाम लगा दे रहे हैं, ड्राइवरों को सोने का मौका नहीं मिल रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर श्रद्धालु मारे जा रहे हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो रही है। शर्म तो आपकी आती नहीं? आपकी अव्यवस्था के चक्कर में कितने श्रद्धालु काल कौलित हो गए। और तो और 100 करोड़ और आमंत्रण की बात करने वाले लोग, मेला परिसर में भगदड़ से कितनी जानें हो गई, चली गई, जाने चली गई, चलिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, दुर्घटना हो गई, उसके बाद आप उसको छुपाने का काम कर रहे हैं। तो एक तरह से, पूरी तरह से आप सारे इंतजामात में फेल रहे, और केवल कागज पर भव्य लिख देने से भव्य नहीं हो जाता। जिस तरह से सुशासन की बात करने पर किसी सड़क का नाम सुशासन मार्ग रख देंगे तो उससे सुशासन नहीं चलाएगा। किसी बोर्ड पर रामराज लिख देने से रामराज चला नहीं आएगा। उसके लिए बुनियादी काम करने होते हैं, जमीन पर दिखना चाहिए। और आप पूरी तरह से कुंभ के आयोजन में फेल हैं। अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए प्रचार प्रसार का सहारा ले रहे हैं। जी ठीक है आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र जी की बात का? जहां एक तरफ पहले विपक्ष सवाल उठा रहा था कि इंतजाम नहीं है, अव्यवस्थाएं हैं प्रयागराज के महाकुंभ में, फिर उसके बाद तस्वीरें दिखाते हैं कि अब बहुत भीड़ हो रही है, जाम आ रही है, फिर उसके बाद अखिलेश यादव का ये भी बयान आता है कि महाकुंभ की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कहा कि और दिनों तक महाकुंभ चलाया जाए क्योंकि काफी श्रद्धालुओं ने स्नान नहीं किया। लेकिन ऐसे में फिर ये इनका सवाल करना कि प्रशासन फेल है, इंतजाम अच्छे नहीं है, स्टेशन क्यों बंद कर दिया गया, क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना जी, जो लोग लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था नहीं संभाल सकते हैं, वो जब इतना बड़ा आयोजन होता है उस पर तो सवाल उठाएंगे ही। इन लोगों ने देखा होगा कि लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था किस स्तर की इन लोगों ने बना रखी थी। जब से हमारी सरकार आई और खास करके जब से राजनाथ जी यहाँ से सांसद हुए, तब से उन्होंने किस प्रकार से लखनऊ को जाम से मुक्त किया है।
आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ये अचंभा होगा ही ना कि इतना बड़ा आयोजन जिसमें अभी तक 54 करोड़ लोग मतलब स्नान कर चुके हैं, और कल का आंकड़ा मैं बताता हूं कि 1.35 करोड़ लोग कल स्नान किए हैं। तो ये क्या सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है? ये 54 करोड़ लोग सब जितने लोग ठीक है स्नान कर रहे आकाश जी, हैं या लेकिन पूरे देश से स्टेशन लोग आ रहे बंद कर हैं? देना, आकाश जी स्टेशन बंद कर देना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सारी बंद कर देना, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि श्रद्धालु तो रोजाना आ रहे हैं, अभी शिवरात्रि का महास्नान भी बाकी है, ऐसे में ये नहीं लगता कि लोगों को और दिक्कत ही होगी? नहीं, इनके कार्यकाल में जब कुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज में, जी। तो इन्होंने तो सारे बस स्टेशनों को पहले ही बंद कर रखा था। जब ठीक है। आजम खान वहां के मेला प्रभारी थे तो उन्होंने झूसी में ठीक है, धर्मेंद्र जी आते हैं आपके पास, आकाश जी बात पूरी कर ले। मेरी बात हो जाए। जी। इन्होंने तो झूसी में एक अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण किया था। इन लोगों ने तो ऑलरेडी सारे बस स्टेशनों को इन लोगों ने बंद करके रखा था। हमने तो वहां के स्थानीय प्रशासन पे ये छोड़ रखा है कि जिस प्रकार से जहां पे जो आपको निर्णय लेना है, जो जनता के हित में उचित हो, वो निर्णय आप वहां पे लेंगे। और ये स्थानीय प्रशासन का निर्णय है। वहां पे अगर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ घंटे के लिए अगर इस प्रकार का निर्णय लिया गया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के लोगों को बहुत सारी इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। इन लोगों का असल जो समस्या है अर्चना जी, वो समस्या यहाँ की भीड़ से है कि ये 54 करोड़ लोग इतनी सारी ये बातें बना रहे हैं कि यहाँ पे ये जाम लग रहा है, 300 किलोमीटर तक जाम है, रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, बस स्टेशन बंद है, एयरपोर्ट पे रस है। ये सारी बातें करने के बावजूद अगर प्रतिदिन करोड़ों लोग वहां पे स्नान कर रहे हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि ये आस्था का सैलाब है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अफवाह फैलाने से ये सैलाब रुकने वाला नहीं है। और जो 100 करोड़ का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा था कि 100 करोड़ लोग स्नान करेंगे, तो वो आंकड़ा भी बहुत आसानी से पार हो जाएगा। चलिए ठीक है, धर्मेंद्र जी बताइए क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि ये शहर अस्त व्यस्त न हो, उसके बाहर बस अड्डा बनाया जाता है, इन्होंने भी बनाया है। ये तो 20-20 किलोमीटर दूर पैदल लोग चलाए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आपने 100 करोड़ की बात की थी और 1 करोड़ को नहीं संभाल पा रहे हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, 2013 में हम लोगों ने सफलतापूर्वक कुंभ किया, कुंभ परिसर में एक चिड़िया की भी जान नहीं गई। कितना जबरदस्त मैनेजमेंट था। करीब 13.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। चलिए ठीक है, हम तो चाहेंगे कि पूरे दुनिया का सनातनी आए स्नान करे। भीड़ से मतलब नहीं होती। भीड़ का मतलब यह है कि अव्यवस्था के चलते लोगों की जो जान जा रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप अगर इंतजाम सही किए होते, ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक होता, वहां लोगों के आने जाने की सुविधा व्यवस्था ठीक होती, तो सब लोग कहते इस्तकबाल करते कि लोग आए और अच्छे से स्नान करके। जी धर्मेंद्र जी, और इसी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर बनारस में उमड़ रही है जो बनारस में जो धर्मेंद्र जी बनारस में भीड़ आ रही है, उसके लिए भी आप लोग की तरफ से गर्म पानी इस्तेमाल करने नहीं आते, कौन सा भव्य व्यवस्था कर दोगे आप? भाई भव्य व्यवस्था यही होती, क्राउड मैनेजमेंट हो जाए, सड़कें हो जाए, लोग आए सुविधाजनक तरीके से नहा के अपने घर चले जाए, सवारियों का इंतजाम हो जाए। रेलवे स्टेशन आप बंद कर दे रहे हो, बसें, और उसमें 300 किलोमीटर लंबा जाम है, 4 दिन लोग जाम में फंसे हैं। किस भव्यता दिव्यता की बात आप करते हैं भाई? और यही इसीलिए ये भी मांग रखी गई है कल की डेट में कि जो बनारस में जो भीड़ नजर आ रही है वाराणसी में, इसके लिए भी ये बयान आया है कि बनारस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सेना के हाथ में दे दी जाए। ये भी मांग रखी गई है भाई, इसलिए कि आप लोग व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, श्रद्धालुओं को समस्या हो रही है। इस तरह से दिल्ली के अंदर भगदड़ में इतनी बड़ी घटना हो गई, बिहार की घटनाएं आपने तमाम स्टेशनों पर देखा, प्रयागराज के आसपास के जनपदों की हालत आप देख ही रहे हैं। सामान्य नागरिकों के जो एसेंशियल्स है, जो जरूरत के सामान है, उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। कम से कम ठीक है, सेना श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से दर्शन करा के, पूजन करा के या गंगा स्नान करा के उनको सुरक्षित उनके गंतव्य तक रवाना करने में सहयोग करे। इसलिए सेना की मांग, क्योंकि इनके भरोसे तो है नहीं, इनके भरोसे जो लोग आए, आप देखिए किस तरह से भीड़ के धक्के खा रहे हैं। कल इंदौर में भी बड़ी घटना होते होते बची। ये लोग सीखना नहीं चाहते ना झूठ के चक्कर में। जी ठीक है धर्मेंद्र जी, आकाश जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बता दें कि
प्रयागराज के महासंगम तट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, रोजाना स्नान कर रहे हैं। ऐसे में ये मांग की जा रही है, प्रयागराज के संगम तट पर जो भीड़ पहुंच रही है वैसी ही भीड़ बनारस में भी पहुंच रही है। और अब ये मांग रखी गई है कि बनारस की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां की सुरक्षा व्यवस्था सेना के हाथों में दे दी जाए। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।